वतन, ऐ वतन, जान है तू ही प्यार है। हम है एक दिल धड़कन, एक रूप है एक दर्पण, इंसान है एक धर्म, एक पथ के है पंथी हम। मैं अमिताभ बच्चन सारे हिंदुस्तान के सामने नतमस्तक होकर शुरू करने जा रहा हूं पंचकोटी महामणि, कौन बनेगा करोड़पति। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं हूं अमिताभ बच्चन और मुझे बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि ये है पंचकोटी महामणि, कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, आज वो दिन है जब हमारे सर अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि गुरु को ईश्वर से भी ज्यादा महत्व दिया गया है, लेकिन क्यों? इसका पता हमें तब पता चलता है जब हम जीवन के कठिन पथ पर आगे बढ़ते हैं। ऐसे समय पर गुरुओं द्वारा दी गई शिक्षा और ज्ञान ही हमारा रक्षक और मार्गदर्शक होता है। तभी तो कबीरदास जी कहे हैं कि यह तन विष की बेलरी, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यानी अगर अपना सर चढ़ाकर भी सच्चा गुरु मिलता है तो भी यह सौदा सस्ता है। आज अपने सभी गुरुओं को, जिनकी कृपा और शिक्षा से हमने अपना जीवन संवारा है, उन्हें नतमस्तक प्रणाम करते हुए इस हफ्ते के 10 नए खिलाड़ियों को यहां आमंत्रित करते हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। तो देवियों और सज्जनों, ये रहे इन 10 खिलाड़ियों के नाम। सबसे पहले आ रही हैं वो जो टाइगर, लायन, स्नो लेपर्ड्स जैसे बड़े बड़े और खतरनाक जानवरों के साथ रहना चाहती हैं। स्वागत है मुंबई से आई एक स्टूडेंट जेनिफर ओनी लुसियन का। वेलकम जेनिफर, स्वागत है आपका। छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। जी जी जी, बोलिए। आगे जाकर जब मैं कुछ बन जाऊं और जब मैं अपनी स्क्रिप्ट लेके आपके पास आऊं, प्लीज ना मत कीजिएगा। आप स्क्रिप्ट भी लिखती हैं? जी, थोड़ा फिल्म के बहुत। लिए? जी सर। ओके, चलिए बात करेंगे उसके बारे में। सर। ठीक है। और अब जो आ रहे हैं उन्हें पहली नौकरी इसलिए रास नहीं आई क्योंकि उसमें उनके साथ महिलाएं ही महिलाएं थी। स्वागत कीजिए जबलपुर मध्य प्रदेश से आए ऐसे एक फायरमैन जिनका पेशा है सत्येंद्र कुमार रावत का। प्रणाम प्रणाम भाई साहब। कुछ कहना चाहता हूँ। जी अवश्य। धन बरसे भीगे ये दिल वाले, धन बरसे, बिग बी ने मारी पिचकारी, मेरी भीगी बगिया, रंग रसिया मन बसिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओए! होली को इन्होंने धन में बदल दिया। बस स्टॉप, ट्रेन, यहाँ तक कि मिस्ड कॉल पर भी दोस्त बना लेने का हुनर लिए आ रहे हैं नैनीताल उत्तराखंड से आए एक व्यवसायी पंकज महेश चंद्र सनवाल। नमस्कार सर, बहुत बहुत बधाई। आप नैनीताल से हैं? जी सर। हमारी शिक्षा वहाँ पर हुई थी। अच्छा जी, शेरवुड कॉलेज में। उसका असर दिख रहा है सर? दिख रहा है। जी, चलिए, सर। बहुत बहुत बधाई आपको। अब आ रही हैं वो जो गरीब और जरूरतमंदों के लिए आश्रम बनवाना चाहती हैं। स्वागत कीजिए नेक इरादों वाली राना घाट वेस्ट बंगाल से आई एक टीचर मौमिता दास का। बहुत बहुत स्वागत आपका। ये मत किया कीजिए। आपके चरण छूकर आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। आशीर्वाद हमारा आपके साथ है। आप और यहाँ मैं पर। आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी जी अवश्य। आपकी फिल्म पा मुझे बहुत पसंद आई। जी। मैं बच्चे को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो मुझे काश मौका मिलता तो मैं आपको पढ़ा पाती। स्वागत आपका। Thank you. आइए मैडम। और अब स्वागत कीजिए सेल्फ मेड पर्सन कहलाने वाली नई दिल्ली से आई एक कंपनी में कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट HR मोनिका मुदगुल का। बहुत बहुत स्वागत है आपका मोनिका जी। मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं जिंदा रहूँ आप पिक्चरों में आते रहे, और इसलिए मैं आपको एक गाना डेडिकेट करना चाहती हूँ।
जी। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए, स्वागत है। अगर एक ताले को बंद करने की चाबी अलग और खोलने की चाबी अलग हो तो क्या हो, ये मैं नहीं, वही बता सकते हैं तालों के शहर अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से आए BSNL में टेक्निकल असिस्टेंट दिनेश कुमार का। और बस धन्यवाद आपका सर। बहुत ये बहुत किताब मैंने ये मेरे लिए लिखी आपने? जी सर, और KBC के लिए कारण मैं कुछ बनूं न बनूं कवि जरूर बन जाऊंगा। और सर एक कविता सुनाना चाहूँगा। जी अवश्य सुनाइए। ये सब कविताएं हैं इसमें? जी सर, 28 कविता, 28 हफ्ते हो गए पिछले KBC से इस KBC को आने में, तो 28 हफ्तों का मेरा इंतजार है इसमें। जी जी जी। और आपके लिए समर्पित है। वैसे मैं आपके जन्मदिन पे देना चाहता था, जी जी। लेकिन मुझे पहले बुला लिया। कोई बात नहीं, जन्मदिन जब आएगा हम आपको याद करेंगे और सर, आपकी इस पुस्तक को हम बिल्कुल। अपने हृदय एक के साथ कविता मैं बना- सुनाना चाहूँगा। जी अवश्य सुनाएं। विरासत में जो मिला आपको अभी में भी वो दर्शित है, परंपरा को जब निभाए बस माँ बाप का मन हो हर्षित है। पुत्र ही नहीं पिता के लिए वो संस्कारों का कैश है, सरजी बनकर मन को मोहे साथ में उसके ऐश है। क्या बात है। अभी है सर, परिवार आपका अति उत्तम, परिवार आपका अति उत्तम, पर जीवन अत्यंत सीधा साधा। दौड़े बनकर अब तक नाना और अब दौड़ोगे बनकर दादा। दादा। बहुत बहुत बधाई आपको। ये पुस्तक आप जरा पकड़ लेंगे मेरे लिए, धन्यवाद। अब देवियों सज्जनों आ रहे हैं अपने घर के साथ साथ अपने बालों का भी स्टाइल बदलना चाहती हैं। स्वागत कीजिए बुल्दाना महाराष्ट्र से आए आयुर्वेद डॉक्टर अश्विनी आर क्षीरसागर का। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम थैंक यू में। वेरी मच सर। शुक्रगुजार है खुदा जो तूने आज मुझे ये दिन दिखाया। ऐसे सपनों में भी ना सोचा था मैंने, जब आपसे मैं कभी मिलूंगी, ऐसे महान हस्ती से मुझे आज मिला दिया। बहुत धन्यवाद। आइए, अब जो आ रही हैं वो एक ऐसा स्कूल खोलना चाहती हैं जहां किसी तरह का भेदभाव ना हो। स्वागत कीजिए रामगढ़ झारखंड से आई एक स्टूडेंट अमृता सिंह का। नमस्कार अमृता जी। ये मत किया कीजिए। आज से पहले मेरी ज़िंदगी का कोई भी ऐसा मेमोरेबल मोमेंट नहीं था, लेकिन आज ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन है। So I want to hug you, sir. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आइए, स्वागत है। आज देवियों और सज्जनों, शिक्षक दिवस के इस अवसर पर हमारे साथ मौजूद हैं एक गुरु, अनुभवी शिक्षिका। स्वागत कीजिए पुणे से आई रिटायर्ड टीचर सीमांतनी अरविंद डांगरे। नमस्कार। अच्छा लगा आपसे मिलकर। बहुत बहुत हमें खुशी हो रही कि आप यहाँ उपस्थित हैं आज हमारे साथ। ऐसा लग रहा है यहाँ देखकर कि लोग कहते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग में जाते हैं, हम जीते ही यहाँ आए हैं और आप हमारा स्वागत कर रहे हैं। बहुत अच्छा। आपको भेंट कर रही हूँ, ये मेरी बहन ने लिखी है, एक शहीद के जीवन पर है और इसका मैंने ट्रांसलेशन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और स्वागत आपका। भगवान सबका भला करें, लेकिन शुरुआत मुझसे करें। स्वागत कीजिए ऐसे उच्च विचार रखने वाले जोधपुर राजस्थान से आए SBI में काम करने वाले कमल किशोर गहलोत का। गहलोत जी प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत अच्छे और ऊंचे विचार हैं आपके। ईश्वर करे सबसे पहले वो आपको ही दान दक्षिणा दें। बस यही कहना चाहूंगा सर कि भगवान सबका भला करे, पर शुरुआत मुझसे करे। वाह वाह, क्या बात है। आइए, स्वागत है आपका। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तैयार हो जाइए आप सब। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन्स पर। रेडी? और ये रहा आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का सवाल। इन शब्दों को इस प्रकार जोड़ें कि ये हिंदी की एक मशहूर कहावत बन जाएं। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए पहाड़ भी खोदा सी चूहिया डीद निकली। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी खोदा, फिर उसके बाद आता है ए पहाड़, फिर डी निकली और अंत में सी चूहिया। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, ये एक बहुत ही मशहूर कहावत। अब आइए देखते हैं इसी क्रम में किन किन लोगों ने उत्तर दिया। इन सभी लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब है किसका? अमृता सिंह का। बहुत बहुत बधाई आपको
अमृता जी। आइए हम और आप खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। तो आप देवी और सज्जनों मेरे सामने आकर के बैठ गई हैं। रामगढ़ झारखंड से आई 22 वर्षीय स्टूडेंट अमृता सिंह। इन्होंने बीबीए किया है। ये आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हैं। इन्हें लगता है कि ये बहुत ज्यादा बातें करती हैं। आपने बीबीए किया, ये बीबीए क्या होता है? सर बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जी, और आगे चल करके आप आईएएस में भर्ती होना चाह रही हैं? हाँ जी सर, मैं बहुत पहले से ही चाहती थी कि मैं बस आईएएस के लिए ही प्रिपरेशन करूं, लेकिन कुछ ऐसा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया जिस वजह से मैंने बस अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए बीबीए किया। अदरवाइज मैं स्टार्टिंग से ही चाहती थी कि मैं उसी लाइन में जाऊँ, यूपीएससी का। हमारे पास एक वीडियो क्लिप है आपका जहाँ पर आपने इसका बयान किया है। मेरे पापा सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैं और वो अपने छोटे भाई के साथ मिलकर के बिजनेस करते थे, जिसमें रोड्स बिल्डिंग को बनाने का काम रहता था। दोनों भाई मिलके करते थे। पापा का जो बिजनेस है वो कुछ ठीक नहीं चल रहा था। घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ गए थे, जिस वजह से उन पे शायद उन्हें दिमागी प्रेशर उनका बढ़ता गया और वो बहुत सारी बातें थी जो वो कभी किसी से एक्सप्रेस नहीं करते थे और अंदर ही अंदर वो टेंशन में कंटिन्यू रहते गए, जिस वजह से उन्हें हाइपरटेंशन हो गया, जिसके वजह से उनके नाक का वेन बस्ट हो गया था और डॉक्टर्स ने कहा था कि ये सही वक्त पे वो हॉस्पिटल आ गए थे, नहीं तो इट विल लीड टू ब्रेन हैमरेज। जब पापा की तबीयत ख़राब हुई तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा कि सिवाय अब ये सोचना कि जो कुछ भी है बहुत लिमिट में करना है, जो कुछ भी है वो बहुत कम पैसों में करना है। और इसी वजह से फाइनली मैंने अपना पढ़ाई भी छोड़ दिया और मुझे यही बात की टेंशन है कि कहीं मेरी बहन को भी अपना पढ़ाई ना छोड़ना पड़े। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मैं अपने घर के लिए कुछ अच्छा करूँ, कि मैंने जो किया वो मेरी बहन को नहीं करना पड़े। ये कौन बनेगा करोड़पति मेरे ज़िंदगी में एक नए जन्म जैसा होगा, जो हर कुछ नया, हर कुछ अच्छा लेकर के आएगा। अगर मैं वहाँ से अच्छी धनराशि जीत लेती हूँ तो मेरे और मेरे पूरे परिवार की किस्मत बदल जाएगी। ये समय अमृता सिंह जी भावुक होने का नहीं है। जी सर। और आपकी जितनी भी परिस्थितियां उनसे हम अवगत हो गए हैं जी। लेकिन अब आप एकदम रिलैक्स्ड होकर के खेलिए। आपको बहुत बहुत बधाई और हम सब की बहुत सारी शुभकामनाएं। बिग हैंड फॉर अमृता सिंह। आपके पिताश्री यहाँ पर मौजूद हैं हमारे कंपेनियन के रूप में। नमस्कार। आपका शुभ नाम भाई साहब? अनिल कुमार सिंह। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। एक बार अभिनंदन किया जाए अनिल कुमार जी का। ओके अमृता जी, सबसे पहले आपको गेम के रूल समझा दूं, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। 13 प्रश्न आपके सामने मैं डालूंगा आपकी सुविधा के लिए। यदि आप कहीं फंस जाएं तो 4 लाइफलाइंस हमने रखी हुई हैं। आज के जो हमारे एक्सपर्ट एडवाइज़र हैं उनका परिचय मैं आपको दे दूं। श्रीवत्सा कृष्णा, जिन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से MBA किया है। तो श्रीवत्सा जी प्रकट होइए हमारे सामने। नमस्कार। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका श्रीवत्सा जी। धन्यवाद। अब अमृता, जैसा कि आप जानती हैं कि हमने जो पड़ाव हुआ करते थे पहले खेल में उसको हटा दिया। आपको बताना है कि आप मनचाहा पड़ाव कहाँ लगाना चाहेंगी। सर 5th क्वेश्चन पे। ओके कंप्यूटर जी, अमृता जी मनचाहा पड़ाव 5वें प्रश्न 80,000 पे लगाना चाह रही हैं। अंकित किया जाए इसे। आपको बता दें कि जब तक आप 80,000 तक नहीं पहुंचती, श्रीमती टिकटिकी जो यहाँ बजती रहती हैं 45 सेकंड देंगी आपको हर प्रश्न के उत्तर के लिए। ठीक है। ऑलराइट, शुभारंभ होता है पंचकोटि महामणि कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। अमृता, आपके सारे चेक्स यहाँ पर मेरे पास मौजूद हैं और जैसे जैसे आप आगे बढ़ती जाइएगा एक एक करके मैं आपको ये चेक देता जाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आप खूब पैसे यहाँ से आज कमा करके जाएं। पहला प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूं अमृता जी, तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न 5,000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा जानवर खाना चबाता नहीं बल्कि उसे निगल जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए रैट, बी टर्टल, सी स्नेक, डी स्क्विरल। चूहा, कछुआ, सांप या गिलहरी? सर सी स्नेक। फाइनल आंसर? जी सर।
कंप्यूटर जी, सी स्नेक यानी सांप पे ताला लगाया जाए, बिल्कुल सही उत्तर आपका। 5000 जीत गई आप। बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। सांप के मुंह और जबड़े की बनावट इस तरह की होती है कि वो आसानी से जीवों को निगल जाता है। 5000 रुपए की विजेता हो गई आप। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, ये देगा आपको 10,000 रुपए। ठीक है सर। अगला प्रश्न 10,000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक हिंदी कहावत के अनुसार एक जैसी प्रवृत्ति के लोग एक ही थाली के क्या होते हैं? ठीक है सर। और आपके ऑप्शन है ये: ए चट्टे बट्टे, बी हट्टे कट्टे, सी नंगे पंगे, या डी लफंगे परिंदे। साइड्स ए चट्टे बट्टे। ए चट्टे पट्टे। ऑलराइट, ताला लगा दिया जाए इसे। कंप्यूटर जी, ए चट्टे पट्टे पर ताला लगाइए, बिल्कुल सही उत्तर आपका। और आप जीत गए हैं 10,000 रुपए। एक ही थाली के चट्टे बट्टे का अर्थ हुआ एक ही प्रकार के लोग। सर मैं आपके लिए कुछ पोएम लेके आई हूँ। पोएम लिखी आपने? सर नहीं, मैंने आपके फादर का श्री हरिवंश राय बच्चन जी का एक पोएम जो हमारी ज़िंदगी से बहुत मेल खाता है, जी, तो जी। वो मैं 2 लाइन आपको सुनाना चाहूँगी। जी अवश्य। सर कविता का नाम है अंधेरे का दीपक। है अंधेरी रात पर दीपक जलाना कब मना है। क्या घड़ी थी एक भी चिंता नहीं थी पास आई, कालिमा तो दूर छाया भी पलक पर थी न छाई। आँख से मस्ती झलकती, बात से मस्ती टपकती, थी हंसी ऐसी जिसे सुन बादलों ने शर्म खाई। वह गई तो ले गई उल्लास के आधार माना, पर अर्थिता पे समय की मुस्कुराना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। क्या बात है, धन्यवाद आपका। सर श्री हरिवंश राय बच्चन जी की सारी कविता की एक स्पेशलिटी ये थी कि उनसे बहुत एनर्जी मिलती है, बहुत हिम्मत मिलती है। ये कविता उस समय लिखी गई थी जब वो एक अपने जीवन में बहुत ही कष्ट दे, मानसिक कष्ट से, और उनके परिवार में भी बहुत सारे कष्ट से, बहुत से उनके जो निजी थे उनका देहांत हो गया। उनकी जो पहली पत्नी थी वो कुछ ही महीनों ब्याह के बाद बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और उसके बाद उनका देहांत हो गया। और उनकी सारी ज़िंदगी में ऐसा लगा मानो एक अंधेरा छा गया है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये लगा कि है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है, यानी होप रखना चाहिए जीवन में, कुछ आशाएं रखनी चाहिए। जी सर। और फिर कुछ सालों के बाद वो हमारी माता जी से मिले और फिर उन्होंने ब्याह किया। उसके बाद जितनी भी उनकी कविताएं थी वो सब उल्लास भरी थी, इसमें से खुशी आ गई उनके जीवन में। तो ये कविता उस जमाने की है जब वो एक रोशनी ढूंढ रहे थे। जी सर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने डालूंगा, ये देगा आपको 20,000 रुपए। जी सर। 20,000 रुपए के लिए तीसरा प्रश्न अमृता जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस धारावाहिक का शीर्षक हिंदी फिल्म बालिका वधू के एक गाने से मिलता है? और ऑप्शंस रखने जा रहा हूं आपके सामने, वो है ये: ए छज्जे छज्जे का प्यार, बी सास बिना ससुराल, सी बड़े अच्छे लगते हैं, या डी सजन रे झूठ मत बोलो। ये फिल्म देखी थी आपने? नो सर। बालिका वधू फिल्म नहीं देखी? नहीं सर। सी। कोई भी चर्चा सुनी हो इसके बारे में? 20 सेकंड रह गए हैं। सर ऑडियंस बोल। ऑलराइट, श्रीमती टिकटिकी शांत हो जाइए। अमृता जी अपनी पहली लाइफ लाइन इस्तेमाल करना चाह रही हैं, ऑडियंस पोल। ऑडियंस, बहुत जल्दी आपकी बारी आ गई है, अपने अपने वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। प्रश्न आपके सामने फिर से पढ़ता हूं, इनमें से किस धारावाहिक का शीर्षक हिंदी फिल्म बालिका वधू के एक गाने से मिलता है? आपके ऑप्शंस हैं: ए छज्जे छज्जे का प्यार, बी सास बिना ससुराल, सी बड़े अच्छे लगते हैं, या डी सजन रे झूठ मत बोल। तैयार हैं आप? और आपका समय शुरू होता है अब। सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है सी, बड़े अच्छे लगते हैं। मुझे लगा था लेकिन मैंने रिस्क नहीं लिया। क्या करना चाहेंगे आप? श्रीमती टिकटिकी चल पड़ी हैं। सर लॉक कर दीजिए। लॉक कर दिया जाए। ओके कंप्यूटर जी प्लीज लॉक सी, बड़े अच्छे लगते हैं। बड़ा अच्छा लगता है मुझे ये उत्तर, बिल्कुल सही है ये। थैंक यू ऑडियंस, वेल प्लेड। ये 1976 की एक फिल्म थी, सॉन्ग फिल्म ऑन सचिन एंड रजनी शर्मा।
सॉन्ग बड़े अच्छे लगते हैं। इसके गायक थे अमित कुमार जी और ये बड़े अच्छे लगते हैं। ये एक बहुत ही प्रख्यात सीरियल चल रहा है सोनी जी पर सर। और बहुत ही पॉपुलर है। जी पता नहीं आप इसे मैं देखती देखती हैं हूँ। देखती हैं जी। फिर भी आपको इसका उत्तर नहीं सर, मालूम था। नहीं। ओके अमृता, गेम को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, चौथा प्रश्न। 40,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए आपको। एक लाइफलाइन चली गई है, कोई बात नहीं, 3 अभी भी बाकी हैं। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस राजनेता को पहचानिए। अभी आपको एक आवाज सुनाई दी जाएगी ठीक सर। और आपको पहचानना है आवाज से कि ये किस राजनेता की आवाज है। जी सर। कंप्यूटर जी, कैन वी हैव द ऑडियो प्लीज? ये आप इंडिया टुडे से लेकर के टाइम्स ऑफ इंडिया हर विभागों को, एग्रीकल्चर से लेकर के शिक्षा, हेल्थ और स्वास्थ्य वगैरह सब मिला करके खिसंडी 28वां स्थान बिहार का। ऑप्शन डालने वाला हूं आपके सामने और वो है ये: ए मुलायम सिंह यादव, बी नरेंद्र मोदी, सी कल्याण सिंह या डी लालू प्रसाद यादव। सर इट्स टी लालू प्रसाद यादव। श्योर है इसके बारे में? जी सर। सुना है इनके भाषणों को आपने? जी सर। ओके कंप्यूटर जी, डी लालू प्रसाद यादव पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 40,000 रुपए आप जीत गई हैं अमृता जी। थैंक यू सर, थैंक यू। लालू प्रसाद जी, Minister of Railways from 2004 to 2009 in the ruling United Progressive Alliance UPA में, जी सर। and President of the राष्ट्रीय जनता दल पॉलिटिकल पार्टी। 40,000 रुपए आप जीत चुकी हैं। अब अगला प्रश्न आ रहा है जहां पर आपने स्वयं अपना पड़ाव लगाया है। जी सर। इसे पार कर जाइएगा तो कम से कम आज आप यहां से 80,000 ले जाइएगा। 80,000 रुपए के लिए अगला प्रश्न अमृता ये रहा। जी सर। कपड़े को रंगने की इनमें से किस शैली में मोम का प्रयोग किया जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए बांधनी, बी बाटिक, सी शिबोरी या डी लहरिया। शिबोरी। बांधनी, बाटिक, शिबोरी या लहरिया। लहरिया। सर इट्स टी लहरिया। 3 लाइफलाइन अगर आपको संकट हो रहा हो तो। तेरह सेकंड बाकी है। सर लाइफलाइन। श्रीमती टिकटिकी शांत हो जाइए। लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रही हैं अमृता जी। कौन सी लाइफलाइन? सर फोन अ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड करेंगी। ओके कंप्यूटर जी, अमृता सिंह जी फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रही हैं। आपने 3 नाम दिए थे, किनसे बात करेंगे आप? सर अमित सिंह बेंगलुरु। ओके कंप्यूटर जी, अमित सिंह बेंगलुरु से बात करना चाह रही हैं अमृता सिंह जी। कृपया फोन लगाया जाए इन्हें। बेंगलुरु में क्या कर रहे हैं? MBA कंप्लीट कर। आपके रिश्ते बड़े में है? भाई हैं। ओह अच्छा। हेलो। अमित सिंह जी हाँ अमित नमस्कार। जी। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। हेलो सर, हाउ आर यू सर? मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि आपकी छोटी बहन हॉट सीट पर आ गई हैं थैंक्स अ लॉट सर। और 40,000 रुपए जीत गई हैं। ओके 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 ओके। और अब ये अगले प्रश्न पे आकर के फंस गई हैं, चाह रही हैं कि आप उनकी मदद करें। जरूर जरूर सर, जरूर सर, जरूर सर। आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है और इसके लिए मिलेंगे केवल 30 सेकंड आपको। ओके बिट्टू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक बेस्ट ऑफ यू। लक। थैंक यू भैया। अगली आवाज बिट्टू की। और बिट्टू आपका समय शुरू होता है अब। भैया विच ऑफ दीज टेक्निक फॉर डाइंग, कपड़े को रंगने के लिए इसमें से वैक्स का प्रयोग क्यों किया जाता है? वैक्स का प्रयोग क्यों किया जाता हाँ, है? कपड़े को रंगने के लिए किस शैली में वैक्स का प्रयोग किया जाता है? किस शैली में कपड़े को रंगने के लिए वैक्स का प्रयोग किया जाता है? वैक्स का ऑप्शंस। बांधनी, बाटिक, शिबोरी, लहरिया। वैक्स मोम। वैक्स को बांधनी, बाटिक, शिबोरी, लहरिया। ये ओह बहुत ही शांतिपूर्वक आपको प्रश्न पढ़ना चाहिए और बहुत ही शांतिपूर्वक ऑप्शंस देने चाहिए। जब तक आप ऑप्शन नहीं बोलेंगी तो उधर जो फोन पे बैठे हैं उनको समझ में नहीं आएगा कि आप क्या कह रहे हैं। मुझे बाटिक है। और अब श्रीमती टिकटिकी शुरू हो जाएंगी। आपके पास अब बहुत कम समय है। एक और ऑप्शन अगर आप लेना चाहें तो। सो एक्सपर्ट। एक्सपर्ट एडवाइस। श्रीमती जी शांत हो जाइए एक बार फिर से। धन्यवाद आपका।
अमृता सिंह कंप्यूटर जी अपने तीसरी लाइफलाइन एक्सपर्ट एडवाइस की राय लेना चाह रही हैं। श्रीवत्स जी नमस्कार, आपकी बारी आ गई। अमृता जी, जहाँ तक मेरी सोच है, आंसर शुड बी बी, बातिक। ठीक है। सहमत हैं आप जी सर। श्रीवत्स जी से? जी सर। क्या करना चाहेंगे? सर लॉक करना चाहेंगे। ऑलराइट कंप्यूटर जी, प्लीज लॉक बी, बाटिक। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बिल्कुल सही उत्तर है। आप 80,000 रुपए जीत गए। चेक आ रहा है आपके नाम 80,000 रुपए का। तालियां बजती रहनी चाहिए। ये लीजिए अमृता, 80,000 रुपए का चेक। इसे अपने पास ही रखिएगा, क्योंकि आज अवश्य आप इतनी धनराशि तो यहां से लेकर के जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप और आगे भी बढ़ें। लेकिन खेद की बात यह है कि आपके पास केवल एक ही लाइफलाइन बची। तो आइए अमृता सिंह जी आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 6वां प्रश्न है। ये देगा आपको 1,60,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए? जी सर। ओके। थोड़ी सी निराश लग रही हैं आप। हाँ। क्यों? सर सारे लाइफलाइंस खत्म हो गए हैं। नहीं, कोई बात नहीं। बहुत से लोग जो हैं वो चारों लाइफलाइन खो देते हैं और जाकर के 1 करोड़ रुपए जीत जाते हैं। आप बिल्कुल निराश मत होइए, इत्मीनान से खेलिए, शांत होकर के खेलिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा नाम बैसाख माह की तृतीया के साथ जोड़ा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ये: ए अजय, बी अमिताभ, सी अक्षय या डी अनिल। सर सी अक्षय। फाइनल आंसर? जी सर। लॉक कर दिया जाए? जी सर। ऑलराइट कंप्यूटर जी, सी अक्षय पे ताला लगाइए। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। 1,60,000 रुपए आप जीत गए। और एक और चेक आ गया आपके नाम। मैं इसे यहां रखता हूं। आपका हौसला बढ़ाने की जनता देखिए कितना आपको प्रोत्साहित कर रही है। आपको खुश होना चाहिए, आप निराश मत होइए। बाबूजी, आपको बहुत गर्व हो रहा होगा इस समय अपनी बेटी को देख करके यहाँ। जी सर। और वो मेहनत कर रही है कि किसी तरह वो इतनी धनराशि यहाँ से जीत करके जाए, ताकि वो अपनी बहन, आपकी बहन आपसे छोटी है? जी सर। उनकी शिक्षा जो है वो आगे बढ़ सके। ओके, 1,60,000 रुपए आपके पास आ गया है। हम आपके चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते हैं, आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते हैं। जितने भी आंसू हैं वो आप हमें दे दीजिए। अगला प्रश्न डाल रहा हूं आपके सामने। अक्षय तृतीय तिथि से सतयुग का आरंभ माना जाता है। जी सर। और अक्षय का अर्थ है कभी ना नष्ट होने वाला। अक्षय कुमार जी हमारे बहुत ही प्रख्यात कलाकार। अच्छा, मुस्कान आ गई आपके चेहरे पर नाम बोलते ही उनका। अब आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। यह देगा आपको 3,20,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए? जी सर। ओके। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर यह रहा। भारत में इनमें से क्या दीवानी और फौजदारी के नाम से विभाजित है? ऑप्शंस रखने वाला हूं आपके सामने। ए मैरिज सर्टिफिकेट, बी पंचायत, सी लैंड टैक्स या डी अदालत। समय की कोई पाबंदी नहीं है। आप 1,60,000 जीत रही हैं। सही उत्तर आपको देंगे 3,20,। गलत नीचे ले आएंगे 80,000 में। मैरिज में तो नहीं सुना है कभी, मैरिज सर्टिफिकेट में नहीं। अदालत। भारत में इनमें से क्या दीवानी और फौजदारी के नाम से विभाजित है? सर अदालत। अदालत? जी। श्योर हैं इसके बारे में? लॉक करने लायक है? जी सर। ऑलराइट कंप्यूटर जी, डी अदालत पे ताला लगाइए। बताइए ये सही है या नहीं? अमृता सिंह जी, दीवानी का मतलब होता है सिविल, फौजदारी का मतलब होता है क्रिमिनल, इसलिए अदालत बिल्कुल सही उत्तर आपका। थैंक यू सर। थैंक यू सर। एक और चेक आ गया आपके नाम 3,20,000 रुपए का। ले लीजिए 3,20,000 रुपए। थैंक यू सर। और मैं इसे यहां रखने वाला हूं।
जी हम उम्मीद करते हैं कि आप और भी आगे जाएं। 3,20,000 रुपए की विजेता हो गई हैं आप। यस सर, बहुत बहुत बधाई आपको अमृता जी। थैंक यू सर। अपनी भावनाओं को आप परिवर्तित कर दीजिए। जी सर। आंखों में आपके आंसू बहुत जल्दी आ जाते हैं। सर, मैं बहुत ऐसा अभी समझ के- रहा हूँ कि ये खुशी के आंसू है। नहीं सर, बहुत लोगों की उम्मीदें लगे हुए हैं अरे सर। कोई बात नहीं। और 3,20,000 शुरुआत रुपए इतना भी खराब कर दिया इसलिए। जी 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 3,20,000 भी कोई कम रकम नहीं है। जी सर। अब आपके सामने रखने वाला हूँ 8वां प्रश्न। ये देगा आपको 6,40,000 रुपए। ठीक है सर। हंसते हुए मुख के ऊपर 8वां प्रश्न 6,40,000। जी सर। अमृता जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए राजेंद्र प्रसाद, बी एस राधाकृष्णन, सी वी वी गिरी या डी नीलम संजीव रेड्डी। आइए इसका इम्तिहान आप करने जा रही हैं। जी सर। इतनी तो जानकारी जी आपको सर। होनी चाहिए। सर इट्स BS राधाकृष्णन। श्योर है इसके बारे में? सर। ताला लगा दिया जाए। जी सर। ओके कंप्यूटर जी प्लीज लॉक BS राधाकृष्णन इज द राइट आंसर। एक और चेक आ गया आपके नाम 6,40,000 रुपए का। जी सर। बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर। 6,40,000 रुपए। ये चेक भी मैं यहाँ रखता हूँ। जी सर। His birthday is 5th of September. जी। Is celebrated as Teachers Day Teachers Day। and became vice president in 1952 और उसके बाद वो राष्ट्रपति भी बने, प्रेसिडेंट जी भी सर। बने। क्या क्या इंटरेस्ट हैं आपके अमृता जी? सर मुझे अपने घर के लिए बस था कि अगर मैं कुछ घर के लिए कर दूं तो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। जी, जी। और अपनी पढ़ाई भी होगी तो उसका कोई टेंशन किसी मेरे पापा को नहीं होगा। तो अगर बस यही था कि अगर इस काबिल माँ बाप ने बनाया तो कुछ मैं थोड़ा बहुत उन लोग के लिए कर दूं। उनके लिए वापस दे सकते। जी। बहुत अच्छे ख्यालात हैं आपके। वेल डन अमृता। बिग हैंड फॉर यू कि आप अपने परिवार के लिए मेहनत करना चाह रहे हैं। सर मैं और ऐश्वर्या राय बच्चन की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ सर। अगर प्लीज़ अगर आप बोल पाएंगे तो मेरा एक मैसेज दे दीजिएगा। जी। दैट शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन ऑन द अर्थ। मैं शाम को उनको मिलूंगा जी। और आपकी बातें उन तक पहुंचाऊंगा। जरूर सर प्लीज़। और यदि उन्होंने वापस कुछ कहा तो मैं आपको पत्र लिख करके बता जी दूंगा सर। कि उन्होंने क्या कहा। बिल्कुल सर, इट्स माय ऑनर सर। और सुना है कि आप क्रिकेट में MS धोनी की बहुत बड़ी फैन हैं। जी सर, हमारे झारखंड से हैं। बिल्कुल आपके झारखंड से ही हैं। और उनको देख के एक हिम्मत मिलता है कि वो आज वहाँ पहुँच सकते हैं, तो हर कोई को वो सपना देखना चाहिए। हर बिल्कुल कोई सही। चाहता है बहुत कि बड़ा उन्होंने एक उदाहरण जी साबित सर। कर दिया है जी कि सर। एक झारखंड जैसी जगह जी से सर। बस उभर कर एक- आए वो और भारत की टीम को, क्रिकेट को उन्होंने कितना उनका बड़ा आप योगदान है। हमेशा उनके लिए शुभकामनाएं भेजते हैं। मैं हमेशा भेजता हूँ अखबार में उनको। पढ़ती हूँ, हमेशा जी। भेजते हैं। कई बार मैं उनको SMS भी देता हूँ लेकिन उसका उत्तर कोई आता नहीं है। सर अगर मैं और मैंने अभी हाल में हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वो एक फिल्म बनाना चाह रहे हैं, तो उन्होंने उनसे जा कर के बातचीत की तो वो तो मिले नहीं, उनके मैनेजर मिले। तो उनको उन्होंने बताया कि साहब हमारे साहब आपके साहब को SMS भेजते हैं, आपके साहब जवाब देते ही नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, वो धोनी साहब समझते हैं कि कोई भी ऐरा गैरा अपना नाम अमिताभ बच्चन बोल करके हमको SMS भेज रहा है, इसीलिए हम उत्तर नहीं दे पा रहे सर हैं। किसी को यकीन नहीं होता होगा सर कि आप मैंने भेज रहे हैं मैसेज ऐसे भेजिए। कैसे हमारा नाम है उसमें और लिखा हुआ हमने। सर मैं तो आज तक झारखंड में रह के उनको नहीं देख पाई हूँ, ना मिल पाई हूँ। अगर मिली तो अब जरूर मैं ये ज्यादातर बात तो वो बोलूँगी। विदेश रहते हैं। जी आजकल सर। देखिए विलायत में क्रिकेट खेल रहे जी। हैं। थोड़ा सा आते उनको अखबार में देखा कि हाँ कल आए थे और फिर अगले दिन थी हाँ बिल्कुल। बस। तो बहुत बहुत बधाई आपको, झारखंड को, MS धोनी साहब को। और इन्हीं के साथ अब आगे बढ़ते हैं जी सर। और अगला प्रश्न आ रहा है 12,50,000 रुपए का। एक लाइफलाइन अभी भी बाकी है। ठीक है सर। 9वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। अमृता सिंह जी ये रहा। महाभारत के अनुसार इनमें से कौन अर्जुन की पत्नी का नाम नहीं है? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए चित्रांगदा, बी उलुपी, सी सुभद्रा या डी सत्यभामा। समय की कोई पाबंदी नहीं है। एक लाइफलाइन है आपके पास। जी सर। आप 6,40,000 रुपए जीत रहे हैं। गलत उत्तर आपको नीचे ले आएंगे 80,000 में।
सही उत्तर देंगे आपको 12,50,000 रुपए। सुभद्रा उनकी वाइफ नहीं थी। चित्रांगदा महाभारत के अनुसार इनमें से कौन अर्जुन की पत्नी का नाम नहीं है? कुछ ज्ञान है आपको महाभारत के बारे में और अर्जुन की पत्नियों के बारे में? सर ये मालूम था कि इनकी बहुत सारी पत्नी थी, लेकिन नाम अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन सत्यभामा पर लग रहा है कि ये नाम नहीं सुना था। उलूपी और सुभद्रा। ए और डी में कंफ्यूजन है। ओके। डर ये है कि अगर ए और डी में नहीं होगा तो फिर आप नीचे गिर जाएंगे 80,000 पे। सर ए और डी में ही कंफ्यूजन है, चित्रांगदा और सत्यभामा में। क्या करूं सर? यदि मन में कुछ ना आ रहा हो तो मेरी राय होगी कि आप क्विट कर सकती हैं। 6,40,000 आप जीत रही हैं। 12.5 लाख मेरे लिए जी हाँ, ये तो है, अमाउंट था सर। लेकिन इसीलिए तो 12,50,000 रुपए है। तो सोच रही हूँ कि डबल टिप है, फिर लग रहा है वो दोनों नहीं हुए तो ये भी चले जाएंगे। पत्नी का नाम नहीं है ना, तब से मैं है सोच रही हूँ। उलूपी थी, चित्रांगदा थी, सुभद्रा या सत्यभामा में से कोई एक है। क्या करना चाहती हैं आप बताइए। सुभद्रा या सत्यभामा में सर कंफ्यूजन है। मैं भी बहुत कंफ्यूज हूं क्योंकि मुझे भी उत्तर नहीं मालूम। आपको निर्णय लेना है अमृता जी, क्या करना चाह रही हैं आप? 12.5 लाख सर मेरे लिए बहुत है। पूछ सकती हूँ अपने पापा से? बिल्कुल नहीं पूछ सकती। चलो सर, शुड आई यूज डबल टिप और नॉट? मैं नहीं बता सकता हूँ, ये तो आपका निर्णय है। खेल आप रही हैं, मैं तो खिलवा रहा हूँ आपको। आप बड़े हैं सर, आपका डायरेक्शन सही होगा। बड़े यहाँ पर बड़े छोटे का यहाँ कोई भी महत्व नहीं है। डबल डिप करूँ कि नहीं सर? सर डबल डिप करूँ कि नहीं सर? COD में कंफ्यूजन है। A or B? So I think You want to A use और double B dip? में A और B में डबल डिप आप इस्तेमाल करिएगा, ऑप्शन लीजिएगा या क्विट कीजिएगा। सर क्विट सर। You will quit. Okay. कंप्यूटर जी, अमृता सिंह quits. 6,40,000 रुपए आप जीतती हैं। ये रहा आपका चेक 6,40,000 रुपए का। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अगर किसी एक को आपको गेस करना होता, अमृता किसे गेस करती बताइए? सर सत्यभामा। आप गेस करती डी सत्यभामा पे। कंप्यूटर जी इसे लॉक कीजिए और बताइए कि ये सही होता या नहीं। ये बिल्कुल सही होता। सत्यभामा कृष्णा की पत्नी थी। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बिग हैंड फॉर अमृता सिंह। वेल प्लेड अमृता। 6,40,000 रुपए आप जीतती हैं। थैंक यू वेरी मच। कम। और अब गेम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे जो बाकी कंटेस्टेंट्स हैं, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर हो जाए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आने वाला है और ये रहा आपका सवाल। दिए गए शब्दों को इस क्रम में सजाएं कि जोया अख्तर निर्देशित एक फिल्म का नाम बन जाए। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन पर। ए मिलेगी, बी जिंदगी, सी ना, डी दोबारा।
समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर और सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी जिंदगी, फिर आता है सी ना, फिर ए मिलेगी और अंत में डी दोबारा। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। आइए देखें किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया है। इन सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब है किसका? जेनिफर ओनी लुसिया। वेरी कांग्रेचुलेशंस टू यू जेनिफर। इंडिया ऑफ कोर्स चेंज हो रहा है सभी चीज़ों के मामले में, और तो मुंबई में तो हर कोई वर्किंग वुमन होती है, वो हाउसवाइफ भी होती है और ऑफिस भी जाती है। बट मैं दो चीज़ों को एट द सेम टाइम, मुझे दो चीज़ों में स्ट्रगल नहीं करना था। तो मुझे ये नहीं करना था कि मैं शादी के बाद अरे यार मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाऊँ, अब फैमिली है, बच्चे हैं, लेकिन मुझे करियर भी करना है, कैमरा सीखना है, फिल्म मेकिंग करना है। तो वो मुझे वो कन्फ्यूजन वो सब बस नहीं चाहिए था। और अब मुझे पता है मुझे फिल्म मेकर बनना है, मुझे फिल्म्स में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे ये आर्ट बहुत ज़्यादा पसंद है एंड हियर आई एम रेडी टू ट्राई एंड स्ट्रगल। मेरे डैड ने मुझे खास करके फ़ोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मैं भी चाहता था कि फ़ोटोग्राफी करूँ मगर टाइम नहीं मिला बच्चे लोग को बढ़ाने में। फिर मेरी लड़की ने ले लिया तो मैं बहुत खुश हो गया। मैं चलो मैंने नहीं किया तो कम से कम मेरी लड़की तो कर रही है। मेरे घर में मुझे सभी सपोर्ट करते हैं, इसलिए मैं यहाँ हूँ। आज जो कुछ है वो अपने आप बनी है, किसी ने उसको कुछ सिखाया नहीं है। मैंने हमेशा जेनी को सपोर्ट किया है। मैं ये चाहता हूँ कि जेनी जो भी करे वो उसमें खुश रहे। मेरी ड्रीम ये है, मेरा सपना ये है कि मैं अपना नाम बिग स्क्रीन पे देखूँ। आई नो थोड़ा वक्त लगेगा बट होगा ज़रूर। सिनेमेटोग्राफी में लड़कियों को काम मिलना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जो लोग जो हायर करते हैं शायद वो ये सोचते होंगे कि लड़की है, रफ एंड टफ होगी या नहीं, ये उठा पाएगी या नहीं। ट्राइपॉड्स उठाने पड़ते हैं, लाइट स्टैंड्स होते हैं, कटर स्टैंड्स होते हैं, ये सब भारी चीज़ें होती है। पर एक बार आपने जब प्रूफ कर दिया ना, तो मेरा ये मानना है कि बॉसेस सोचते हैं यार ये लड़की लड़के से भी ज़्यादा अच्छी है। बहुत बहुत बधाई आपको जेनिफर। आपने सिनेमाटोग्राफी में कोर्स किया हुआ है। कहाँ पर किया ये आपने कोर्स? सर चेन्नई में किया हुआ है। चेन्नई में एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, जो डायरेक्टर सिनेमाटोग्राफर राजीव मेनन जी हैं, जिन्होंने गुरु भी शूट की थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही प्रख्यात। मैं उनकी स्टूडेंट, सिनेमाटोग्राफर और डायरेक्टर। जी सर। और हमारे परिवार के बहुत अच्छे मित्र हैं। जी वो मेरे मेंटोर है सर। ओके। एक और आश्चर्यजनक बात आपके बारे में हमने सुनी है कि आप पिछले जन्म में एक वॉरियर प्रिंस थी। जी वॉरियर प्रिंस। जी सर। आप बहुत ज़्यादा कुछ वॉरियर प्रिंस की फिल्में देख रही हैं, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, मुझे वेपन्स और पता नहीं ये सब पुराने ज़माने के जो भी भाला तीर कमान ये सब। जी वो जो आर्टिस्ट्री है वो मुझे बहुत पसंद है। आर्टिस्ट्री की उसके साथ कुछ और भी आप करना चाहेंगे? किसी जी को नहीं, भाला जी भोंक दिया, अब तलवार तक तो मार नहीं। दिया। जो कई सपने उनमें से एक सपना है कि मैं एक स्नो लेपर्ड को शूट करूं सर। बहुत टाइम मतलब गोली नहीं मारने की? नहीं, फिल्म पे। फिल्म की। जी जी सर। आप यहाँ पर अपनी माता श्री को लाए हुए हैं। जी मम्मी। हेलो नमस्कार। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है स्टेफनी। स्टेफनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। बिग हैंड फॉर स्टेफनी। और जेनिफर, रूल्स तो आपको मालूम है। 13 प्रश्न आपके सामने आएंगे, 5,000 रुपए से शुरू होते हुए 5 करोड़ तक जाएंगे। और समय आ गया है कि आप लगाएं अपना मन चाहा पड़ाव। मैं 1,60,000 पे लगाना चाहूंगी। कंप्यूटर जी, जेनिफर छठा प्रश्न 1,60,000 पे मन चाहा पड़ाव लगाना चाह रही हैं। अंकित किया जाए। तो चलिए शुभारंभ करते हैं हम ये अद्भुत खेल। पंचकोटी महामणि कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने जेनिफर जी। 5,000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कौन सा शब्द फिल्म ओम शांति ओम के इस संवाद को पूरा करेगा? डैश अभी बाकी है मेरे दोस्त। आपके ऑप्शंस हैं ये: ए ड्रामा, बी एक्शन, सी कॉमेडी, डी पिक्चर। सर डी पिक्चर। लॉक कर दिया जाए? जी सर। ऑलराइट, डी पिक्चर पे ताला लगाइए। ये बिल्कुल सही उत्तर। 5,000 जीत गए आप। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। शाहरुख खान साहब ने इसको कहा था। फिल्म ओम शांति ओम बहुत ही सुंदर और बहुत ही
पॉपुलर फिल्म, आपके जीवन की पिक्चर भी अभी बाकी है। जी सर। आप सिनेमाटोग्राफी करना चाह रही हैं। आजकल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या सेट के ऊपर महिलाओं की होती है, जी। तो ये बहुत सी अच्छी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न के ऊपर। रेडी जेनिफर? यस सर। दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगर आप SPF 15 अंकित उत्पाद खरीदते हैं तो वो इनमें से क्या होगा? And here are your options. A. Petroleum jelly. B. Margarine. C. Sunscreen. Or is it D. Shoe polish? सर C सनस्क्रीन। Final answer? Yes. Lock कर दें? Computer, please lock C. Sunscreen is the right answer. Well played. 10,000 आपकी जेब में। SPF Sun Protection Factor आप इस्तेमाल करती? कभी कभी। सेट अभी पे ओपनिंग नहीं। शॉट में देखा कि आप समुद्र के किनारे धूप में बैठी हुई थी। जी, तब नहीं किया था। गोवा वगैरह जाती होंगी तो शायद करती होंगी। नहीं, गोवा में टाइम नहीं मिलता सर। गोवा में टाइम नहीं मिलता है, क्यों? बिजी एंजॉयिंग। Busy enjoying, all right. चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न ये देगा आपको 20,000 रुपए। जेनिफर रेडी? 20,000 rupees. Third question on your screen now. इस ऑडियो क्लिप को सुनकर फिल्म को पहचानिए। कंप्यूटर जी, ऑडियो क्लिप बजाइए। टेंशन, मुझे भी हो गया टेंशन। कौन सी पिक्चर हो सकती है? आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन के ऊपर। A. सत्या, B. रंगीला, C. चाइना गेट या D. नाच। सब B रंगीला। B. रंगीला। जी। श्योर है इसके बारे में? जी, बहुत ज्यादा श्योर हूँ। अरे ये तो मैंने भी फिल्म देखी लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि उसमें गाना था। ओके, कंप्यूटर जी, B. रंगीला पे ताला लगाइए। आप बिल्कुल सही हैं। वेल प्लेड। ये रंगीला रे sung by Asha Bhosle. The child's voice is Aditya Narayan, Udit Narayan's son. Film directed by Ram Gopal Verma, starring Urmila Matondkar and Amir Khan. 20,000 रुपए आप जीत गई हैं। आगे बढ़ा जाए? जी सर। ओके, चौथा प्रश्न 40,000 रुपए। जेनिफर आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। साल 2011 में किस राज्य को उसकी पहली महिला मुख्यमंत्री मिली है? And here are your options. A. Tamil Nadu. B. Uttar Pradesh. C. West Bengal. Or is it D. Delhi? In the year 2011, first chief minister, woman. सर लाइफलाइन यूज करना चाहूंगी। नहीं मालूम? सर कंफ्यूजन है क्योंकि चीफ मिनिस्टर्स तो फीमेल तो। बताइए क्या करेंगी? लाइफलाइन? जी सर, ऑडियंस पोल। श्रीमती टिकटिकी शांत, कौन सी लाइफलाइन? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। ऑलराइट ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है। वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में रखिए। प्रश्न पढ़ता हूं। साल 2011 में किस राज्य को उसकी पहली महिला मुख्यमंत्री मिली है? A. तमिलनाडु, B. उत्तर प्रदेश, C. वेस्ट बंगाल और इज इट D. दिल्ली? और आपका समय शुरू होता है अब। %69% जनता कह रही है C. वेस्ट बंगाल। सर ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगी। ऑडियंस के साथ जाएंगे। लॉक कर दिया जाए इसे? जी सर, लॉक कर। राइट, कंप्यूटर जी, C. वेस्ट बंगाल पे ताला लगाइए। ऑडियंस इज राइट, दिस इज द करेक्ट आंसर। वेल प्लेड ऑडियंस। ममता बनर्जी जी। पश्चिम बंगाल के CPM के 34 साल के शासन के बाद पहली महिला चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल की। इसलिए और आप बहुत confusion- हैरानगी से मुझे इसलिए देख रही हैं क्योंकि हमें पता है कि आप अखबार वगैरह पढ़ती ही नहीं हैं। थोड़ा बहुत। क्यों ऐसा? पता नहीं है, मेरी मॉम ये सुन रही होगी तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। वो सुन रही हैं आपको? जी जी। वो हमेशा कहती है तुम सिर्फ बॉम्बे टाइम्स में फोटोग्राफ्स देख के पेपर बंद कर लेती हो। क्योंकि वो पेज 3 के ऊपर फैशन के बारे में होता है। जी, कौन फिल्मों के कलाकार बारे में। कहाँ पर गया, किसने किसको क्या किया, गले लगा, कुछ गलत चीज़ें बोल दी,
ये सब गॉसिप पढ़ने में आपको ज़्यादा शौक है? नहीं सर, मैं सिर्फ फोटोग्राफ्स देखती हूँ। अच्छा, फोटोग्राफ्स देखते हैं क्योंकि आप देखना चाहती हैं कि कौन सा चेहरा जो है वो आपके काम में काम आएगा। शायद, या फिर सिनेमेटोग्राफर जब आप बन जाएंगी और कभी किसी की फ़ोटो खींचनी हो तो आप उन्हें बता पाएंगी जी कि शाहरुख खान जी आपका ये एंगल जो है ये गलत है, थोड़ा सा इधर हो जाइए, या आमिर खान जी ऐसे हो जाइए, चलिए आप शायद यंगर जनरेशन, इमरान खान जी या रणबीर कपूर आप थोड़ा सा अपना हेयर स्टाइल ऐसे बदलिए, ये देखती हैं आप उसमें जाकर। जी नहीं सर, ये नहीं देखती। ओके, ये बताइए कि ये जो आप आज खेल रही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत सारे रुपए यहाँ से जीत करके जाएं, किस लिए खेल रही हैं? सर पहली बात तो मेरी लाइफ में मेरे भाई ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैंने उनके लिए कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि पता नहीं मुझे ये बोलना चाहिए या नहीं, पर इवन उनकी जब शादी हुई कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले, तो मैंने उन्हें गिफ्ट भी नहीं दिया, बिकॉज़ हमेशा मेरे पैसे इसमें उसमें, और लड़की हूँ, शौक़ है, जूते कपड़े, आप लोगों को तो पता ही होगा, और मैंने कभी सेविंग्स नहीं की और मैंने मेरे भाई के लिए कुछ भी नहीं किया। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा हेल्प कर सकूँ, अगर मैं कुछ पैसे जीत जाऊँ। मुझे अपना घर ख़रीदना है, मॉम डैड को वर्ल्ड टूर पे लेके जाना है, बहुत कुछ करना है। ओके, और हमने सुना है ये भी कि आप जो स्ट्रीट किड्स हैं, सड़कों पे जो बच्चे हैं, उनके लिए आप चॉकलेट खरीदना चाहती हैं। जी सर, पेस्ट्रीज भी। और पेस्ट्रीज जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। वेल डन, वेल डन। ओके जेनिफर, आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न आ रहा है आपके इस खेल में, ये दे सकता है आपको 80,000 रुपए। अगला प्रश्न 80,000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर जेनिफर ये रहा। इनमें से किस देश में एशियाई हाथी प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए थाईलैंड, बी इंडिया, सी म्यांमार, और इज इट डी केन्या? Asian elephant not found in the wild. In which country? So D Kenya. Final answer. जी सर। Kabira ji, please lock D Kenya. You're absolutely right. 80,000 रुपए जीत गए आप। प्रमुख तौर पर ये दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं, केन्या अफ्रीका में, और वहाँ अफ्रीकी हाथी पाया जाता है। अफ्रीकी हाथी में थोड़ा फर्क होता है, थोड़े से बड़े होते हैं, कान बहुत बड़े होते हैं, और जो उनकी जो टस्क है, दांत उनके बहुत लंबे होते हैं। ओके, वेरी गुड आंसर। 80,000 रुपये आप जीत गए जेनिफर, बहुत अच्छी जा रही हैं आप, और अब आप पहुंच गई हैं मन चाहे पड़ाव पर। छठा प्रश्न 1,60,000, ये आपने स्वयं नियंत्रित किया था। हम उम्मीद करते हैं कि इसे पार करके आप और ऊपर जाएंगी। मन चाहा पड़ाव, छठा प्रश्न, 1,60,000 रुपये। जेनिफर जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस खिलाड़ी के नाम टेस्ट क्रिकेट की किसी एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है? एंड हियर आर योर ऑप्शंस: ए ब्रायन लारा, बी मैथ्यू हेडन, सी सचिन तेंदुलकर, या डी डॉन ब्रैडमैन? क्रिकेट के बारे में जानकारी है आपको? देखती हैं, सुनती हैं, पढ़ती हैं? न्यूज़पेपर तो आप पढ़ती नहीं हैं। थोड़ा बहुत सर, देखती हूँ, जब डैड और भाई देखते हैं तब देखती हूँ। 28 सेकंड रह गए हैं सर। लाइफलाइन। लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी श्रीमती टिकटिकी शांत। कौन सी? फोन अ फ्रेंड सर। फोन अ फ्रेंड, ओके। कबीरा जी, जेनिफर अपनी फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी। 3 नाम जो इन्होंने दिए हैं वो अंकित किए जाएं। किनसे बात करना चाहेंगे आप? सर टेरेंस लूसियन, मेरे भाई हैं। टेरेंस लूसियन आपके भाई, वो भी मुंबई में रहते हैं। क्रिकेट वगैरह के बारे में जानकारी होगी इन्हें? जी सर, लड़का है तो क्रिकेट के बारे में अच्छा ऐसा है। ज्यादातर लड़के। बहुत सारी महिलाएं भी यहाँ बैठी हैं, आप सहमत हैं इससे? लॉट्स ऑफ लेडीज नो अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट क्रिकेट। ओके कंप्यूटर जी, टेरेंस लूसियन को फोन लगाया जाए। हेलो टेरेंस। यस। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। वाओ सर, आई कांट बिलीव मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जी, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आपकी छोटी बहन मेरे सामने हॉट सीट पर बैठी हुई हैं। वाओ, थैंक यू। आपने नाक से आपसे बात हो रही है, बट आप इतना अच्छा न्यूज दे रहे हैं। जी जी जी, मुझे यकीन नहीं आ रहा। अब थोड़े से कष्ट वाली न्यूज है, उसे भी सुन लीजिए। जी बोलिए। जेनिफर मेरे सामने बैठी हैं और वो जीत चुकी हैं 80,000 रुपए। ओके। और अगला प्रश्न है 1,60,000 रुपए का।
जी बोलिए। जिसका उत्तर उनको मालूम नहीं है। ओके। और वो आपकी मदद मांग रही हैं। हाँ। अभी उनकी आवाज सुनेंगे आप। ठीक है। रेडी टेरेंस? यस सर। अगली आवाज जेनिफर की। जेनिफर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Which player holds the record for scoring the most number in an innings in test matches? Brian Lara, Matthew Hayden, Sachin Tendulkar or Don Bradman? Most runs in test. In an innings in test matches, Lara, Hayden, Tendulkar or Bradman? Runs in an innings in test matches, Lara, Hayden, Tendulkar or Bradman? Quick. Come on. टाइम निकल गया और वो बता नहीं पाए कुछ। और टाइमर चल पड़ा है। अब 17 सेकंड रह गए हैं। जेनिफर, यू हैव टू। Sir, lifeline. एक और लाइफलाइन कौन सी? Expert. एक्सपर्ट एडवाइस। ओके कंप्यूटर जी, जेनिफर एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाह रही हैं। हमारे एक्सपर्ट एडवाइस श्रीवत्स कृष्ण जी, नमस्कार। The answer is A. Brian Lara, when he scored 400 versus England in 2003-04. He beat Matthew Hayden's record of 380, which was the one before that. So the answer is A. इतनी सारी जानकारी दे दी आपने। Thank you so much, sir. आप श्रीवत्स जी की जानकारी के साथ जाएंगे? जी सर। ओके, क्या किया जाए? A. Brian Lara? A. Brian Lara. Okay, computer, please lock A. Brian Lara is the right answer. बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्रीवत्स कृष्ण जी। तो देवियों सज्जनों, समय आ गया है घर बैठे जीतो जैकपॉट खेलने का। कंप्यूटर जी, आज के घर बैठे जीतो जैकपॉट के विजेता कौन है? दयाराम सोलन से। कंप्यूटर जी, दयाराम जी को फोन लगाया जाए। हेलो। हेलो दयाराम जी। हाँ जी सर। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा करोड़पति से? माय गुडनेस सर, इज इट रियली? हाँ हाँ, बिल्कुल रियली है। और आपको ये जान करके खुशी होगी कि आप 1 लाख रुपए जीत गए हैं। ओह माय गॉड। बहुत बहुत अभिनंदन और आपका स्वागत। थैंक यू सर। माय गुडनेस, माय प्लेजर सर। क्या करते हैं आप? सर मैं ये जेल डिपार्टमेंट में नौकरी करता हूँ। जेल में? हाँ जी। क्या काम करते हैं आप वहाँ? जेल में सिक्योरिटी ड्यूटी सर, एज ए वार्डर। ओहो हो, बहुत ही आकर्षक आपका काम है। अभी हाल में किसी को आपने अंदर किया क्या? हाँ जी, पिछले कल 2 किया। क्या क्राइम क्या था उनका? टाइम एक का चोरी का था सर, एक जो NDPS में चरस स्मगलिंग में। ओहो हो, चरस स्मगलिंग में पकड़ा गया। दयाराम जी, बहुत बहुत बधाई आपको। सर हमारा एक जैकपॉट प्रश्न भी है सर। यदि आपने उसका सही उत्तर दे दिया सर तो आप 2 लाख और जीत जाएंगे। सर अभी के लिए नहीं खेलूंगा सर। अभी के लिए नहीं खेलेंगे, ठीक है? नहीं खेलूंगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दयाराम जी, और आपको हम बधाई देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। देवियों और सज्जनों, दयाराम जी जैकपॉट प्रश्न नहीं खेल रहे हैं, और इसका माने क्या होता है ये तो आप समझ ही गए होंगे कि कल जब हम घर बैठे जीतो जैकपॉट खेलेंगे तो जैकपॉट का मूल्य हो जाएगा 3 लाख रुपए। जेनिफर, आज ये रकम आप कम से कम अवश्य यहां से ले जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप और ऊपर जाएं। हमने सुना है कि सिनेमैटोग्राफी के साथ साथ आपको नृत्य में भी बहुत शौक है। जी सर। फर्स्ट कोरियोग्राफी, डांस वगैरह करती हैं। डांसिंग सर। और हमारे पास एक वीडियो क्लिप है, आप बहुत खूबसूरत तरीके से उसमें नाच रही हैं। हम जब कॉलेज में थे तो मेरे भाई ने पहले डांसिंग स्टार्ट की थी। मैं जस्ट एक अच्छी डांसर बन ही रही थी तब मेरी नी इंजरी हुई, और उसके बाद नी सर्जरी हुई एंड मुझे डांसिंग स्टॉप करना पड़ा। और उस वक्त माइकल जैक्सन जो है वो बॉम्बे आ रहे थे, ये तब की बात है, और मुझे एक चांस मिला था किसी कोरियोग्राफर के साथ उनके ओपनिंग एक्ट के लिए परफॉर्म करना, पर मैंने वो चांस खो दिया। तो वो मोमेंट जब भी मैं सोचती हूँ तो मुझे बहुत फील होता है, और शायद अगर मेरी कोई लास्ट विश किसी ने अगर मुझसे पूछा तो आई विल ऑलवेज से आई जस्ट वांट टू परफॉर्म वंस, जैसे मैं पहले डांस करती थी। तो ये कौन कोरियोग्राफर थे जो माइकल जैक्सन के शो में आपको शामिल करना चाह रहे थे? सर उस वक्त गणेश हेगड़े काफ़ी। हाँ जी, गणेश हेगड़े बहुत और ही मैंने प्रख्यात। एक्चुअली कभी उनके साथ शोज़ नहीं किए थे, और पहली बार उनके ऑफिस से मुझे फ़ोन आया और मैं एक प्लास्टर लगाए हुए बैठी। ओह गॉश। नो, यस के बाद नो। जी जी, बहुत दुख हुआ होगा आपको। बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं माइकल जैक्सन की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। उनका नाम आपके हाथ पे लिखा हुआ है।
लेकिन अभी तो नी इंजरी आपकी ठीक है, अच्छी खासी लग रही नहीं है आप। सर, मेरे 2 सर्जरीज हुए हैं सेम नी पे, और जब मैं दूसरी सर्जरी करने गई तो दे सेड आई नीड अ थर्ड वन, सो ओके, ऑलराइट। चलिए आगे बढ़ते हैं जेनिफर। ये है 7वां प्रश्न, ये देगा आपको 3,20,000 रुपए। 3,20,000 रुपए के लिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस ग्रह का आकार, द्रव्यमान, घनत्व और विस्तार लगभग पृथ्वी के समान है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए मर्क्यूरी, बी मार्स, सी वीनस और इज इट डी सैटर्न? कोई समय की पाबंदी नहीं है। 1,60,000 आप जीत चुकी हैं और आज अवश्य इतनी धनराशि तो आप ले जाएंगी। 3,20,000 रुपए का प्रश्न है। सर लग तो रहा है कि मार्स है, मार्शियंस के बारे में ही ज़्यादातर चर्चा होती है, और देयर इज नो वेनिशियन। बी मार्स और सी वीनस के बीच कंफ्यूजन है। सो लाइफलाइन। यू यूज अ डबल डिप। Yes. ओके जेनिफर, अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन डबल डिप इस्तेमाल करना चाहिए। जेनिफर, मैं आपको बता दूं कि अब आप गेम जो है वो क्विट नहीं कर सकती। जी सर। व्हाट इज योर फर्स्ट आंसर? सी वीनस। सी वीनस पे ताला लगाइए। कंप्यूटर जी बताइए ये सही है या नहीं? आपने पहले मार्स सोचा था, फिर बदल दिया आपने। सही कारण बदला आपने, ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वेल प्लेड। एक चेक और आ गया आपके नाम, 3,20,000 रुपए। 3,20,000, बिग हैंड फॉर हर। इसे पृथ्वी पर जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। जुड़वा ग्रह। इट इज द सेकंड प्लैनेट फ्रॉम द सन, द अर्थ इज द थर्ड। वीनस बिल्कुल सही उत्तर। मार्स, मार्शियंस को लेकर के आप वॉरियर प्रिंस पिछले जन्म में आप होना चाह रही हैं। आपको यही आ रहा है कि मार्स से अटैक होगा, मैं लड़ूंगी उनके साथ। ओके जेनिफर, 3,20,000 रुपए आपने जीत लिया। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, ये देगा आपको 6,40,000 रुपए। रेडी फॉर दिस? अब आपके पास कोई भी लाइफलाइन नहीं है, बहुत ध्यान से खेलिएगा। मैं जानता हूं कि ये पैसों से आप अपने भाई साहब को और स्ट्रीट चिल्ड्रंस के लिए चॉकलेट पेस्ट्रीज वगैरह खरीदना चाहती हैं। 8वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2011 में स्पेनिश पॉप स्टार एनरिके इग्लेसियस ने अपने एल्बम यूफोरिया के लिए इनमें से किस भारतीय गायिका के साथ काम किया है? एंड हियर आर द ऑप्शंस: ए श्रेया घोषाल, बी सुनिधि चौहान, सी आशा भोसले या डी रेखा भारद्वाज? सर बी सुनिधि चौहान। बी सुनिधि चौहान, श्योर है इसके बारे में? जी सर। लॉक करने लायक है? जी सर। ऑलराइट, कंप्यूटर जी बी सुनिधि चौहान पे ताला लगाइए और बताइए कि जेनिफर सही है या नहीं। इसकी जरूरत नहीं है, यह बिल्कुल सही उत्तर आपका। वेल प्लेड। Another check for you for 6,40,000. Well played, Jennifer. इन्होंने एनरिके इग्लेसियस के यूफोरिया स्पेशल इंडियन एडिशन एल्बम में हार्ट बीट इंडिया मिक्स गाना गाया है। सुनिधि चौहान। चलिए आगे बढ़ते हैं जेनिफर। यह है 9वां प्रश्न और दे सकता है आपको 12,50,000 रुपए। 9वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज इनमें से किस इंद्री की कार्य क्षमता में मदद करती है? स्टेपीज, द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, हेल्प्स इन आवर एबिलिटी टू यूज which of these senses? And these senses are A, smell, B, hearing, C, vision, or is it D, taste? Take your time. कोई भी लाइफलाइन नहीं है आपके पास? Any idea? So
स्मेल लग रहा है बट टेस्ट भी हो सकता है। जी टेस्ट भी हो सकता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज इनमें से किस इंद्री की कार्यक्षमता में मदद करती है? अगर आपको उत्तर नहीं मालूम है और अगर आप गेस करने जा रही हैं तो ध्यान रखिएगा कि 1250 के लिए तो आप खेल रही हैं, लेकिन अगर उत्तर गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाइएगा 1,60,000 में। और आपके भाई साहब बहुत निराश होंगे क्योंकि 6,40,000 का जो तोहफा उनको मिलेगा वो 1,60,000 से थोड़ा कम ही होगा। I'd like to quit. ओके, कबीर जी, जेनिफर ओनी लुसेन क्विट करती हैं। 6,40,000 रुपए आप जीती हैं। बिग हैंड फॉर जेनिफर। वेल प्लेड जेनिफर, बहुत बहुत बधाई आपको। अब आपको बताना है किसी एक को, अगर आपको गेस करना होता किसे गेस करती? टेस्ट, डी टेस्ट। डी टेस्ट। कंप्यूटर जी, डी टेस्ट पे ताला लगाइए और बताइए। ओह, दिस इज द रॉन्ग आंसर। द राइट आंसर इज हियरिंग। ये कान के मध्य में स्थित होता है और इसे स्टिरअप भी कहा जाता है, स्टेपीज। 6,40,000 की विजेता है आप जेनिफर। ओह, समय समाप्त हो गया। ओके, तो तालियों के साथ इनका अभिनंदन किया जाए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। जेनिफर, you played really well. Wish you all the very best. Don't forget your check of 6,40,000. Come. Big hand for Jennifer. तो देवियों और सज्जनों, आज हमारा खेल यहीं समाप्त होता है। तो आज परंपरा अनुसार चंद केबीसी छंद कुछ इस तरह है। ये विद्या के ऊपर है कि रटंत विद्या, घटंत विद्या, समझंत विद्या, बढ़ंत विद्या, पोथी विद्या, भूलंत विद्या, जीवंत विद्या, उपयोगंत विद्या, घमंड विद्या, रुकंत विद्या, विनंत विद्या, फलंत विद्या, प्रेमंत विद्या, खुशंत विद्या, जलंत विद्या, दुखंत विद्या। अब इनमें से किसी विद्या या कितनी विद्या आपको समझ में आती है, आप अपनी बुद्धि लगाते रहिएगा। वैसे अब आप कौन बनेगा करोड़पति सोने की YouTube चैनल www.youtube.com/setindia पर देख सकते हैं और अपने विचार हमें भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपसे मिलूंगा कल। तब तक के लिए शुभ रात्रि। डू लुक आफ्टर योरसेल्फ। गुड बाय एंड मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।